नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें, अरे भाई ये तो वही बोरिंग सेल्फ हेल्प वाली बात है, रुकिए। क्योंकि आज मैं एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ को इस तरह समझाऊंगा कि आप हंसते हंसते एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए भाई, हम सबकी जिंदगी में तीन चीजें कॉमन हैं। पास्ट की चिंता, हाय मैंने 10वीं में वो लड़की को क्यों प्रपोज नहीं किया। फ्यूचर की फिक्र, 2030 में मेरी नौकरी रोबोट ले लेगा। प्रेजेंट को इग्नोर करना, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं। और सबसे मजेदार बात, जब आप व्हाट्सएप पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है और आपकी उंगलियां ऑटो पायलट मोड में होती हैं। एकार्ट टोले कहते हैं, भाई असली पावर तो अभी में है, अभी में। तो चलिए इस जर्नी पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे अभी में जीना सीखें। भाग 1, अपने दिमाग से दोस्ती कीजिए या तलाक। टोले का पहला बड़ा पॉइंट है, आप अपने दिमाग नहीं हैं। क्या मतलब? आप कहेंगे मेरा दिमाग तो मैं ही हूं। गलत। समझिए इस एग्जाम्पल से। आप रात को बेड पर लेटे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं। सडनली आपका दिमाग शुरू हो जाता है, कल ऑफिस में बॉस ने वो क्या कहा था, उसका मतलब क्या था? क्या मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा? नहीं मिला तो ईएमआई कैसे भरूंगा? घर वाले क्या कहेंगे? शर्मा जी के बेटे को तो मिल गया। अरे हाँ, शर्मा जी, उनकी बेटी की शादी में जाना है, कपड़े कौन से पहनूं? वजन तो बढ़ गया है, जिम ज्वाइन करना चाहिए, पर टाइम कहाँ है? और ये रेडियो पूरी रात बजता रहता है। तो टोले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो रेडियो बज रहा है, ये आपका थिंकिंग माइंड है। और आप वो हैं जो इस रेडियो को सुन रहा है। मतलब आप ऑब्जर्वर हैं, पार्टिसिपेंट नहीं। रियल लाइफ ट्रिक, अगली बार जब आपका दिमाग बकवास करना शुरू करे, सिंपली कहिए, ठीक है दिमाग भाई, आपकी बात नोटेड, अब चुप। और देखिए कैसे वो चुप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए। जैसे आप किसी अनोइंग रिलेटिव को हाँ जी कहकर इग्नोर करते हैं, वैसे ही। भाग 2, पास्ट और फ्यूचर दो झूठे दोस्त। टोले बोलते हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों इल्यूजन है। अरे भाई कैसे इल्यूजन? मेरा पास्ट तो रियल है, मैंने 12वीं में 98% लाए थे। हाँ, लेकिन वो अब कहाँ है? सिर्फ आपकी मेमोरी में। और फ्यूचर तो वो तो आया ही नहीं। एग्जाम्पल टाइम, आप संडे मॉर्निंग को ब्रंच खा रहे हैं, डिलीशियस आलू पराठा। लेकिन आपका दिमाग सोच रहा है, फ्राइडे को बॉस ने मीटिंग में मुझे इग्नोर किया, पास्ट। या मंडे को प्रेजेंटेशन है, अगर खराब गया तो, फ्यूचर। रिजल्ट क्या? आपने आलू पराठा खाया लेकिन टेस्ट किया नहीं। टोले की एडवाइस, जब आप खाना खा रहे हैं तो बस खाओ, टेस्ट करो, स्मेल करो, टेक्सचर फील करो। जब चल रहे हैं तो चलो, फोन में धसे मत रहो। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, हम इंडियंस को तो मल्टीटास्किंग करना सिखाया गया है। टीवी देखते हुए खाना खाना, फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, मीटिंग में बैठे बैठे अगली मीटिंग की प्लानिंग करना। लेकिन रियल मैजिक तो अभी में है। मजेदार एक्सरसाइज, कल सुबह बस 2 मिनट चाय पीते समय कुछ मत सोचिए, बस चाय को ऑब्जर्व कीजिए। उसका कलर, उसकी खुशबू, कप की वार्मथ, टेस्ट का हर लेयर। आप देखेंगे वो सबसे अच्छी चाय होगी जो आपने महीनों में पी है। भाग 3, पेन बॉडी, आपका इंटरनल ड्रामा क्वीन। अब यहां टोले एक सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं, पेन बॉडी। ये क्या है? ये आपके अंदर पुराने दर्द, हर्ट, एंगर का कलेक्शन है जो एक एंटिटी की तरह काम करता है। और सबसे फनी बात, ये जिंदा रहना चाहता है। कैसे? आपको नए ड्रामा में फंसाकर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ ने इनोसेंटली पूछा, तुम आजकल थोड़े मोटे लग रहे हो। नॉर्मल रिएक्शन होता, हाँ यार एक्सरसाइज कम हो गई है। लेकिन आपका पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब मैं मोटा हूं, पता है कॉलेज में मुझे मिस्टर पर्सनैलिटी मिला था। और तुम्हारे पिछले बॉयफ्रेंड को देखा है, वो तो। और तुम मुझे बोल रही हो, मुझे तो पता था तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। क्या हुआ? 0 से 100 इन 2 सेकेंड्स। टोले का सोल्यूशन, जब ये ड्रामा शुरू हो, सिंपली रिकग्नाइज करो, अरे ये मेरा पेन बॉडी एक्टिवेट हो गया। बस इतना ऑब्जर्व करना ही काफी है। अवेयरनेस ही क्योर है। जैसे लाइट जलने पर कॉकरोचेस भाग जाते हैं, वैसे ही अवेयरनेस आने पर पेन बॉडी शांत हो जाता है। फनी ट्रिक, आप अपने पेन बॉडी को एक नाम दे सकते हैं। मेरा नाम है ड्रामा देवी। जब एक्टिवेट होती है, मैं कहता हूं, ओहो ड्रामा देवी आ गई, नमस्ते जी। और वो एम्बैरेस होकर शांत हो जाती है। भाग 4, एक्सेप्टेंस, जीवन का मैजिक वर्ड। टोले कहते हैं, अभी जो है उसे स्वीकार करो।
पर भाई अगर प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट करूं या सॉल्व? ब्रिलियंट क्वेश्चन। टोले का फॉर्मूला। जब कोई सिचुएशन आए 3 ऑप्शंस हैं, चेंज इट बदल दो, लीव इट छोड़ दो, एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट कर लो, और चौथा ऑप्शन कंप्लेन अबाउट इट, ये ऑप्शन नहीं है। रियल एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, लेट हो रहे हैं। ओल्ड यू, हॉर्न बजाओ, गालियां दो, स्टीयरिंग पर हाथ मारो, बीपी बढ़ाओ, ट्विटर पर रैंट करो। न्यू यू, टोले स्टाइल, ओके ट्रैफिक है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों ना ये टाइम एंजॉय करूं, रेडियो चलाता हूं या पॉडकास्ट सुनता हूं या बस ब्रीथ करता हूं। रिजल्ट, ट्रैफिक वैसे भी क्लियर हुआ, लेकिन आपने अपना बीपी और मूड दोनों बचाया। ऑफिस एग्जाम्पल, बॉस अनफेयर है, काम ज्यादा देता है। ऑप्शंस, चेंज इट, बॉस से प्रोफेशनली बात करो, लीव इट, जॉब बदल लो, एक्सेप्ट इट, ठीक है यही सिचुएशन है अभी, काम करता हूं और एक्सपीरियंस लेता हूं। लेकिन जो मत करो, हर दिन कंप्लेन करना और सेम सिचुएशन में फंसे रहना, क्योंकि वो सिर्फ आपको स्ट्रेस्ड रखेगा। भाग 5, ईगो आपका फेक आइडेंटिटी कार्ड। टोले कहते हैं कि ईगो आपकी असली पहचान नहीं है, ये एक फॉल्स सेल्फ है जो आपके पास्ट और आपकी स्टोरीज से बनी है। क्या मतलब भाई? सिंपल एग्जाम्पल, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? मैं इंजीनियर हूं, दिल्ली से हूं, आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, मेरी वाइफ डॉक्टर है। ये सब क्या है? लेबल्स, ईगो की कहानी। असली आप तो बस कॉन्शियसनेस है, बाकी सब पैकेजिंग है। फनी रियलिटी चेक, ईगो को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, सुपीरियॉरिटी चाहिए। मीटिंग में जब कोई आपका आइडिया इग्नोर करता है, ईगो हर्ट। इंस्टाग्राम पर कम लाइक्स, ईगो सैड। शर्मा जी का बेटा प्रमोशन ले गया, ईगो जेलस। टोले की एडवाइस, ईगो को देखो, ऑब्जर्व करो, जब वो रिएक्ट करे सिंपली नोटिस करो, ओहो मेरी ईगो को ये पसंद नहीं आया। बस इतना ऑब्जर्व करना ही काफी है। रियल ट्रिक, अगली बार कोई आपको क्रिटिसाइज करे, ईगो रिएक्ट करेगी, व्हाट मैं गलत? लेकिन आप सिंपली सोचो, इंटरेस्टिंग, इसका पर्सपेक्टिव अलग है, देखना कितना पीसफुल फील होगा। भाग 6, इनर बॉडी, आपका सीक्रेट एनर्जी सोर्स। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा स्पिरिचुअल लगेगा, लेकिन सुपर प्रैक्टिकल है। टोले कहते हैं अपने इनर बॉडी को फील करो, मतलब अपने शरीर के अंदर की एनर्जी, अलाइवनेस को महसूस करो। भाई ये क्या चक्कर है? ट्राई करो अभी। अपने हाथों पर ध्यान दो, आईज बंद करो, क्या फील हो रहा है? टिंगलिंग, वार्मथ, अलाइवनेस, वही है इनर बॉडी। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? जब आप इनर बॉडी को फील करते हो तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, क्योंकि बॉडी तो हमेशा अभी में रहती है, पास्ट में नहीं जाती, फ्यूचर में नहीं जाती। रियल लाइफ यूज, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मीटिंग से पहले नर्वस हो, एग्जाम हॉल में घबराहट, फ्लाइट में डर लग रहा है, सिंपली अपनी सांसों को फील करो, अपने हाथों को फील करो, अपने पैरों को फील करो, 5 सेकंड में ग्राउंडेड फील होगे। फनी एग्जाम्पल, सास बहू फाइट होने वाली है, सास बोलती है तुमने फिर से गलत सब्जी बनाई, आप इंटरनली ब्रीथ, अपने हाथों को फील करो, इनर बॉडी, आप कामली, जी मम्मी जी अगली बार ध्यान रखूंगी, क्राइसिस अवर्टेड। भाग 7, सरेंडर करना हार नहीं समझदारी है। सरेंडर सुनकर लगता है हार मान लो, नहीं, टोले के अकॉर्डिंग सरेंडर का मतलब है जो बदल नहीं सकते उससे लड़ना बंद करो। रियल एग्जाम्पल, आपकी फ्लाइट 3 घंटे लेट है, अब क्या करोगे? ओल्ड यू, काउंटर पर चिल्लाओ, स्टाफ को गाली दो, बीपी बढ़ाओ, ट्विटर पर रैंट करो। न्यू यू, सरेंडर मोड में, ओके फ्लाइट लेट है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों ना बुक पढ़ूं या चाय पीऊं या रेस्ट करूं। देखा, एनर्जी सेव्ड। ऑफिस एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट डेडलाइन बदल गई, वीकेंड कैंसिल। रेजिस्टेंस, ये अनफेयर है, मैं नहीं करूंगा, मेरे प्लान्स थे। रिजल्ट, स्ट्रेस्ड प्लस काम फिर भी करना पड़ेगा। सरेंडर, ठीक है तो है, लेट्स फिनिश इट एफिशिएंटली। रिजल्ट, पीसफुल माइंड प्लस फास्टर कंप्लीशन। इंपॉर्टेंट नोट, सरेंडर डजंट मीन लेजी हो जाओ, मेहनत करना छोड़ दो, डोरमैट बन जाओ। सरेंडर मीन्स जो है उसे एक्सेप्ट करो, फिर बेस्ट एक्शन लो, रिजल्ट से अटैच्ड मत रहो। फनी एनालॉजी, रेन हो रही है, आप छाता लगा सकते हो, एक्शन, लेकिन रेन को रोक नहीं सकते, सरेंडर टू रियलिटी। भाग 8, द वॉचर, आपका इनर सुपर हीरो। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, द वॉचर। टोले कहते हैं अपने थॉट्स को देखने वाला बनो, सोचने वाला नहीं। मतलब, लाइव एग्जाम्पल, आप गुस्सा हो, वो इंसान इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? 2 लेवल्स। लेवल 1, थिंकिंग, मैं गुस्सा हूं, वो गलत है, मैं उससे। लेवल 2, वॉचिंग,
ओह इंटरेस्टिंग, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, थॉट्स आ रहे हैं। लेवल 2 में आप वॉचर बन गए। वाई दिस इज मैजिक? जब आप वॉचर बनते हो तो इमोशंस का कंट्रोल कम हो जाता है। जैसे मूवी देखते समय आप रोते हो लेकिन याद रहता है ये मूवी है, वैसे ही ये है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अंगर टेस्ट। अगली बार ट्रैफिक में कोई गलत ओवरटेक करे, नॉर्मन, ओए अंधा है क्या, वॉचर मोड में। मेरे अंदर एंगर जनरेट हो रहा है। इंटरेस्टिंग, हार्ट बीट बढ़ गई, हैंड्स टाइट हो गए। देखते हैं कितनी देर रहता है। रिजल्ट, एंगर ऑटोमेटिकली 50% कम। एंजाइटी टेस्ट, प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस, नॉर्मल, मैं नर्वस हूं, भूल गया तो एम्बैरेसिंग होगा। वॉचर, देखो नर्वसनेस की फीलिंग आ रही है, पेट में बटरफ्लाइज, पाम्स स्वेटी, बॉडी प्रिपेयर हो रही है। कूल, नर्वसनेस तो रहेगी लेकिन आप उसमें डूबोगे नहीं। दी अल्टीमेट ट्रिक, जब भी ओवरवेलमिंग फील हो, सिंपली पूछो, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बस ये सवाल पूछना ही आपको वॉचर मोड में ले आता है। भाग 9, प्रेजेंस, असली सुपर पावर। अब आती है बुक की सोल, प्रेजेंस या बीइंग प्रेजेंट। टोले कहते हैं, जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो आप एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। मतलब क्या है भाई, बोल क्या रहे हैं? लेट मी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, बच्चों से सीखो। देखा है कैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, फुल्ली इन्वॉल्व्ड। एक पत्थर भी उनके लिए स्पेसशिप बन जाता है, क्योंकि वो 100% प्रेजेंट है, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, बस अभी। एग्जाम्पल 2, क्रिकेट मैच। जब धोनी लास्ट बॉल पर छक्का लगाते हैं, उस समय स्टेडियम में हर कोई कहाँ होता है? प्रेजेंट मोमेंट में। किसी को ईएमआई याद नहीं, किसी को ऑफिस मीटिंग याद नहीं, सब बस उस मोमेंट में है। और वही फीलिंग है ट्रू अलाइवनेस। हाउ टू प्रैक्टिस? मॉर्निंग रिचुअल, ब्रश करते समय एक्चुअली ब्रश फील करो, पेस्ट का टेस्ट, ब्रिसल्स का फील, वाटर की कूलनेस। वॉकिंग, जब चलते समय एक्चुअल स्टेप्स फील करो, ग्राउंड का कनेक्शन, हवा का टच, साउंड्स अराउंड यू। टॉकिंग, जब कोई बोल रहा है एक्चुअली सुनो, फोन मत देखो, नेक्स्ट रिप्लाई मत सोचो, बस सुनो। सीक्रेट ट्रिक, अपने हाथों को ऑब्जर्व करो, अभी फील करो उन्हें, टिंगलिंग सेंसेशन, वार्मथ, अलाइवनेस। कंग्रेचुलेशंस, अभी जो 5 सेकंड्स थे आप 100% प्रेजेंट थे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ की जर्नी यहां खत्म होती है। क्विक रिकैप करते हैं। आप अपना दिमाग नहीं है, आप ऑब्जर्वर है, दिमाग को बॉस मत बनने दो। पास्ट फ्यूचर इल्यूजन है, असली जिंदगी तो अभी है, इस मोमेंट में। पेन बॉडी को पहचानो, जब ड्रामा शुरू हो समझ जाओ ये कौन एक्टिवेट हो गया है। एक्सेप्टेंस इज की, चेंज इट, लीव इट या एक्सेप्ट इट, लेकिन कंप्लेन मत करो। ईगो एक फेक आइडेंटिटी है, लेबल्स से अटैच्ड मत रहो, आप उससे बड़े हो। इनर बॉडी को फील करो, ये इंस्टेंट ग्राउंडिंग टेक्निक है, स्ट्रेस में काम आएगा। सरेंडर करना सीखो, जो कंट्रोल में नहीं है उससे लड़ो मत, एनर्जी बचाओ। वॉचर बनो, थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करो, उनमें फंसो मत। प्रेजेंट मोमेंट इज इक्वल टू सुपर पावर, जो अभी है उसमें पूरी तरह डूब जाओ। फाइनल मैसेज, देखो भाई, एनलाइटनमेंट पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको 10 घंटे मेडिटेशन करना है। बस छोटी छोटी चीजों में प्रेजेंट रहना सीखो। चाय पीते समय एक्चुअली टेस्ट करो, नहाते समय पानी की हर बूंद फील करो, किसी से बात करते समय फोन नहीं उसकी आंखों में देखो, बस में बैठे हुए विंडो से बाहर एक्चुअली देखो। और स्लोली आप देखोगे लाइफ ज्यादा पीसफुल होने लगी, छोटी चीजें एंजॉय करने लगे, ड्रामा कम हो गया, ईगो का कंट्रोल कम हुआ और एक अलग सी कामनेस आ गई। लास्ट फनी नोट, अगर ये सब सुनकर भी आप सोच रहे हैं यार कल से शुरू करूंगा, तो मेरे दोस्त आप फिर से फ्यूचर में चले गए। अभी शुरू करो। अभी एक लंबी सांस लो, अंदर बाहर, अपने हाथों को फील करो, टिंगलिंग सेंसेशन, बस आप प्रेजेंट में आ गए। और हाँ, ये ऑडियो बुक सुनते समय अगर आपका दिमाग भटक गया था और आप कल ग्रोसरी लानी है सोच रहे थे, तो कोई बात नहीं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, वापस आ जाओ अभी में। बोनस टिप, एकार्ट टोले खुद कहते हैं, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इंटेलेक्चुअली, जस्ट प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट। तो ओवर एनालाइज मत करो, बस करो। थैंक यू दोस्तों, अब जाओ और द पावर ऑफ नाउ को जी कर दिखाओ। और हाँ, अगले 5 मिनट तक कम से कम प्रेजेंट रहने की कोशिश करो। फिर मिलेंगे अभी में।